नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 से संबंधित सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सत्य है? पहला है, विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेकेंड ऑप्शन है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर मापन के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, प्रतिरोध के संदर्भ में विचार करें। विचार करिए और बताइए कि कौन ऑप्शन सही है। सेकंड का आंसर होगा ए। सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। पहला और दूसरा सही है। पहला है किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा ऑप्शन सही है, तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, धातुओं तथा मिश्र धातुओं के प्रतिरोध के संदर्भ में सत्य कथन है। बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? थर्ड का आंसर होगा डी। थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। कुछ विशेष मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन आदि का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? किस क्रम में जुड़े होते हैं? फोर्थ का आंसर है बी, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। हमारे घरों में विद्युत उपकरण जैसे बिजली के बल्ब, पंखे, हीटर, फ्रिज इत्यादि समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के संदर्भ में विचार करें। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, ऊष्मीय प्रभाव का कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का प्रतिरोध करना है। सेकंड ऑप्शन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो उससे धारा गुजरने पर ऊष्मीय प्रभाव बहुत कम होता है। फिफ्थ का आंसर होगा ए। केवल पहला सही है। ऊष्मीय प्रभाव का कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का प्रतिरोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के तंतुओं के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों बताइए। सिक्स्थ का आंसर होगा सी। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक लगभग 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सेकंड है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। सेवंथ का आंसर है सी। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव धारा के परिमाण बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन,
फ्यूज के संदर्भ में कौन सा सत्य है? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है यह टांका नामक मिश्र धातु की बनी होती है। सेकंड है इसका प्रतिरोध उच्च होता है जबकि गलनांक कम होता है। 8 का आंसर होगा सी। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे तथा कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। यह मिश्र धातु टांका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। चुंबक के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? पहला है चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक व विद्युत चुंबक। सेकंड है विद्युत चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 9th का आंसर होगा ए। केवल कथन एक सही है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक व विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। दंड चुंबक के संदर्भ में विचार करें। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है दंड चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। सेकंड है जब दंड चुंबक को बीच से काट देते हैं तो उसका दैशिक गुण समाप्त हो जाता है। 10th का आंसर होगा ए। केवल पहला सही है। दंड चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है। सेकंड है यह एक अदिश राशि है। 11th का आंसर होगा ए। केवल पहला सही है। यह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। शुद्ध पदार्थ के गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? 3 ऑप्शन है, तीनों में कौन सा सही है? पहला है सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। दूसरा है अणु तत्व और यौगिक दोनों के हो सकते हैं। थर्ड है अणु में पदार्थ के सारे गुण धर्म विद्यमान होते हैं। 12th का आंसर हो जाएगा सी। उपरयुक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। इस पर 1 इकाई का ऋण आवेश होता है। थर्ड है इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। 13 का आंसर है सी। उपरयुक्त तीनों कथन सही हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। इस पर 1 इकाई का ऋण आवेश होता है और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। प्रोटॉन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की थी। दूसरा है प्रोटॉन पर 1 इकाई का धन आवेश होता है। थर्ड है प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। 14 का आंसर है ए। केवल कथन दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा है प्रोटॉन पर 1 इकाई का धन आवेश होता है। तीसरा है प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। न्यूट्रॉन के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की। दूसरा है यह विद्युत उदासीन कण होता है। थर्ड है इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 15 का आंसर है सी। उपरयुक्त तीनों कथन सही हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की और दूसरा यह विद्युत उदासीन कण होता है और तीसरा इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा है परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। और थर्ड है नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या को निरूपित करती है। 16 का आंसर होगा बी। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, कैथोड किरणों के संदर्भ में विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? पहला है ये किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। दूसरा है ये ऋण आवेशित किरणें हैं लेकिन यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती हैं। 17 का आंसर है ए। केवल कथन एक सही है। ये किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं एवं कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में होता है। क्या होता है? कथन एक है रासायनिक परिवर्तन अर्थात पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। और दूसरा है ऊर्जा में परिवर्तन। 18 का आंसर होगा सी। केवल एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि ऑप्शन ए है रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना हो तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। बी है अभिकारक के कुल द्रव्यमान में अभिक्रिया के बाद कुछ कमी आ जाती है। सेकंड है उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान से अधिक होता है। और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आंसर होगा ए। 19 का आंसर होगा ए। रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है। 20 का आंसर होगा ए। 20 का आंसर हो जाएगा ए। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया के संदर्भ में विचार करें। विचार करिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। इसके विपरीत अपचयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है आक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं। 21 का आंसर होगा सी। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। यदि एक परमाणु आयन अथवा अणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो दूसरा परमाणु आयन अथवा अणु इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाता है। अतः यदि एक तत्व का आक्सीकरण होता है तो उसी के साथ दूसरे का अपचयन होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ चलते हैं अपचयोपचयन अपक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है इन अपक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है। दूसरा है मानवीय शरीर में होने वाली श्वसन की अपक्रिया ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया का उदाहरण है। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा अवशोषित होती है। दूसरा है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। 23 का आंसर होगा सी।
पहली और दूसरी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, सोना चांदी प्लेटिनम का नोबल धातु कहते हैं, क्यों कहते हैं बताइए दोस्तों। 24 का आंसर होगा ए। ये 24 का आंसर है ए। ये भू परपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, गलनांक के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? पहला है कोई पदार्थ जिस तापमान पर पिघलता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। सेकंड है अशुद्धियाँ मिलाने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा सी। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। कोई पदार्थ जिस तापमान पर पिघलता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है और अशुद्धियाँ मिलाने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, क्वथनांक के संदर्भ में कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? पहला है जिस तापमान पर द्रव उबलता है उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सेकंड है वायु दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। 26 का आंसर होगा ए। केवल कथन पहला सही है। जिस तापमान पर द्रव उबलता है उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, संघनन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है वाष्प के ठंडा होकर जल के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। सेकंड है फ्रिज की ठंडी बोतल को जब मेज पर रखते हैं तो उसके चारों ओर पानी की बूंद आ जाने का कारण संघनन की प्रक्रिया ही है। 27 का आंसर है सी। पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? फर्स्ट 29 का आंसर है ए। वाष्पीकरण द्वारा। समुद्र के पानी को ऐसी खाइयों में भरा जाता है जो कम गहरी हो। पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नमक के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन है समवायता कार्बनिक यौगिक का गुण है। दो यौगिक समावयवी कहे जाते हैं जब। 30 का आंसर होगा ए। अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें परमाणुओं की व्यवस्था असमान हो। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध बनाते हैं। और थर्ड है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। 31 का आंसर होगा ए। केवल कथन पहला सही है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। 32 का आंसर होगा ए। हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, अल्कोहल के संदर्भ में सत्य कथन है। 33 का आंसर है ए। सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं अल्कोहल कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोक्सिलिक समूह की उपस्थिति द्वारा ये यौगिक पहचाने जाते हैं। सेकंड है मेथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब के रूप में किया जाता है। 33 का आंसर है ए। केवल पहला सही है।
अल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोक्सिलिक समूह में उपस्थिति द्वारा ये यौगिक पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? 34 का आंसर है ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। आसवन विधि के संदर्भ में विचार करें। 35 का क्वेश्चन है, आसवन विधि के संदर्भ में विचार करें। पहला ऑप्शन है, आसवन विधि में शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसको वाष्प में परिवर्तित करके पुनः द्रवित किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है, पानी को शुद्ध करने के प्रक्रम में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। 35 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। ए और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। हमारे शरीर में त्वचा निम्नलिखित में से कौन से कार्य करती है? 36 का आंसर है डी ऑप्शन है। पहला है शरीर का ताप संतुलन, दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और तीसरा है चोट या आघात से रक्षा करना। 36 का आंसर होगा डी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। बाहरी चोटों से रक्षा करना, शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर का ताप संतुलन, उपापचयी क्रियाओं में बने अपशिष्ट तथा अधिक पानी का उत्सर्जन करना त्वचा के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। हमारे शरीर में पेशियाँ क्या करती हैं? पहला है अंगों को घुमाने में सहायक होती हैं, दूसरा है पेशियाँ संकुचन व फैलाव के माध्यम से अंगों को घुमाती हैं। 37 का तीसरा ऑप्शन है, पेशियों का संकुचन व फैलाव प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन द्वारा संभव हो पाता है। 37 का आंसर होगा सी। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। पेशियां शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाने तथा शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं। पेशियों का संकुचन व फैलाव प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन द्वारा संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। हमारे शरीर में कंकाल का मुख्य कार्य है। पहला है शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करना, दूसरा है शरीर की आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े इत्यादि की रक्षा करना और तीसरा है कंकाल की अस्थियां पेशियों से जुड़कर गति में सहायता प्रदान करती हैं। 38 का आंसर होगा सी। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। कंकाल तथा अस्थियां शरीर के ढांचे का निर्माण कर निश्चित आकार प्रदान करती हैं और गति में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। शरीर व वातावरण तथा कोशिका व उसके पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। 39 का आंसर है ए, श्वसन तंत्र के द्वारा। शरीर तथा वातावरण और कोशिका व उसके पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करना श्वसन तंत्र का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य हैं। कौन से कार्य हैं? पहला है पोषक पदार्थ व ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना और दूसरा है उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। और सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर है सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। पोषक पदार्थ व ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना तथा उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों में एकत्र करना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव के उत्सर्जन अंग में शामिल हैं? पहला है एक जोड़ी वृक्क, दूसरा है मूत्राशय, तीसरा है मूत्रवाहिनी और चौथा है एक जोड़ी वृक्षण। 41 का आंसर होगा सी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। प्रोटोजोआ के संदर्भ में विचार करें दोस्तों कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला है ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। दूसरा है अमीबा, पैरामीशियम व यूग्लिना प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। 42 का आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ये पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है स्पंज है। स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? 43 का आंसर होगा ए, स्पंज जलीय जीव है जिसमें ऊतकीय विभेदन नहीं होता है। इनका शरीर कोशिकाओं की केवल एक ही परत का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? 44 का आंसर है ए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका में 3 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। 45 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। पहला कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। सभी कोशिकाओं में मुख्य 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, कौन सा मुख्य कार्य है? 46 का आंसर होगा ए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिकीय श्वसन में भाग लेना माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। प्लास्टिड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है प्लास्टिड केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बी है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही एक प्रकार है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 47 का आंसर है सी, ए और बी दोनों सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। प्लास्टिड केवल हरे पौधों में स्थित होते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है, किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम से एक रसायन स्रावित होता है जो स्वयं कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है। इन्हें कोशिका का आत्मघाती दस्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। रसधानियों के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है रसधानियाँ संग्राहक थैलियाँ होती हैं। दूसरा है पौधों में रसधानियाँ बड़ी होती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में यह छोटी होती हैं। और तीसरा है रसधानियों के कारण कोशिकाओं में स्फीति व दृढ़ता बनी रहती है। 49 का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। 50 का आंसर होगा ए, कोशिका। कोशिका जीवित प्राणियों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा है विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और तीसरा है विभाजन के फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। 51 का आंसर होगा सी,
सी आंसर होगा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय ही होता है। विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 क्वेश्चन, प्रजनन के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला कथन है प्रजनन जीवन का अनिवार्य लक्षण है और दूसरा है प्रजनन के द्वारा जीव अपनी संतति के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा सी। पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। प्रजनन सजीव प्राणियों का एक ऐसा अभिलक्षण है जो जीवन की निरंतरता व अस्तित्व बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, संतुलित भोजन है। संतुलित भोजन क्या है दोस्तों? 53 का आंसर हो जाएगा सी। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज व विटामिन उचित मात्रा में हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, वे पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं हैं। 54 का आंसर होगा बी, जल व रुक्ष अंश। जल तथा रुक्ष अंश भोजन के मुख्य पोषक तत्व नहीं हैं परंतु ये भोजन के मुख्य अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, बताइए दोस्तों सत्य कथन कौन सा है? ए है स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी के अंतर्गत शामिल होते हैं। और दूसरा है परपोषी अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं। और सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। 55 का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। ये जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, जबकि स्वपोषी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पे विचार। कथन है चावल, मक्का, आलू, शक्कर इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। बी है दालें, सोयाबीन, मांस, प्रोटीन मुख्य स्रोत हैं। और सी है मूंगफली में प्रोटीन व वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और डी है उपरयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। 56 का आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। चावल, मक्का, आलू, साबूदाना, शहद, गुड़, शक्कर आदि में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। दालें, अनाज, अंकुरित अनाज, मांस, सोयाबीन आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। और मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है। बी है प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। और सी है वसा हमारे शरीर में वसी अम्लों व ग्लिसरॉल के रूप में अवशोषित होती है। और डी है उपरयुक्त सभी सत्य कथन हैं। 57 का आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त सभी सत्य कथन हैं। प्रोटीन अवयव की मूल इकाई अमीनो अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट का मूल इकाई मोनोसैकेराइड है और जबकि वसा का वसी अम्ल व ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? पहला है मसूड़ों में सूजन होती है, दूसरा है यह विटामिन सी की कमी से होता है। 58 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए और पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, रिकेट्स रोग के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह विटामिन डी की कमी से होता है, दूसरा है इसमें पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। 59 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी वाला
सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। रतौंधी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है रतौंधी विटामिन बी की कमी से होता है और दूसरा इससे पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। 60 का आंसर हो जाएगा बी, केवल कथन दूसरा सही है। इससे पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। बेरी बेरी के संदर्भ में विचार करें। पहला है बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। दूसरा, इस रोग में व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आती है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आती है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव के बीच की विभाजक रेखा है। 62 का आंसर हो जाएगा ए। सजीव कुछ निश्चित जैविक प्रक्रम यथा पाचन, श्वसन व उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं करते हैं। सजीव वस्तुएं कुछ जीवन प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकती हैं, जैसे भोजन करना, सांस लेना, वृद्धि, प्रजनन आदि, जबकि निर्जीव वस्तुएं इन सब कार्यों को नहीं करते हैं। सजीव वस्तुओं की अग्रलिखित विशेषताएं होती हैं भोजन और पोषण, श्वसन, मल मूत्र त्याग की समृद्धि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। मेरेस्मस रोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है मेरेस्मस रोग सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। सामान्यतः या 1 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों तक के बच्चे पीड़ित होते हैं। और सेकंड ऑप्शन है विकास का अभाव, बच्चे का पतला दुबला होना, ढीली चमड़ी व धसी हुई आंखें इसके प्रमुख लक्षण हैं। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। मेरेस्मस सभी पोषक तत्वों की कमी अथवा भूखमरी के कारण होता है, या 1 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं। मेरेस्मस रोग के कुछ लक्षण भी होते हैं विकास का अभाव और बच्चे का दुबला पतला दिखाई पड़ना, सुस्त और उदास दिखना, ढीली चमड़ी और धसी हुई आंखें, सूजे हुए हाथ पैर तथा काली चमड़ी से अक्सर फटती रहती है, काली चमड़ी जो अक्सर फटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग क्या होता है दोस्तों? ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग सभी को पता होगा। 64 का आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ये भी सभी दोस्तों को पता होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमने पर रोग होते हैं। विटामिन के स्रोत हैं तेल, अंडे, हरी सब्जियां, जिगर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए ये एक खतरनाक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। वायरस से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग हैं। 66 का आंसर हो जाएगा ए। सिक्सटी सिक्स का आंसर हो जाएगा खसरा, रेबीज, एड्स और पोलियो। ये वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग डिप्थीरिया है, दूसरा है निमोनिया है, तीसरा है तपेदिक, चौथा है टाइफाइड, पांचवा है हैजा और छठा है कुष्ठ रोग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 67 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी।
बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग हैं डिप्थीरिया और निमोनिया, तपेदिक, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, कुष्ठ रोग, प्लेग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है बच्चों को? इसका आंसर हो जाएगा ए, तपेदिक से बचाव हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। पोलियो बीमारी के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है पोलियो विषाणु जनित बीमारी है। दूसरा, इस रोग के विषाणु गंदे स्थानों पर पाए जाते हैं तथा संदूषित खाद्य व जल के माध्यम से फैलते हैं। और तीसरा है, यह विषाणु केंद्रित तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 69 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त तीनों सही हैं, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एड्स के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। एड्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है एड्स वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। और दूसरा ऑप्शन है LAV तथा HTLV-3 का पता सर्वप्रथम अमेरिकी डॉक्टर माइकल गोल्डफ्रेम ने लगाया था। और थर्ड है, यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान, संक्रमित सुइयों इत्यादि के द्वारा फैलता है। 70 का आंसर हो जाएगा सी वाला, सी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? पेचिस है, मलेरिया है, निद्रा रोग है और फाइलेरिया है। 71 का आंसर हो जाएगा बी, केवल कथन पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला है पेचिस। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग हैं पेचिस, मलेरिया, निद्रा रोग या सोने की बीमारी। फाइलेरिया या हाथी पाँव निमेटोड द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दांत खाज, गंजापन, एथलीट फुट और चौथा है दमा। 72 का आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त सभी। दांत खाज, गंजापन, दमा, एथलीट फुट आदि कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? 73 का आंसर हो जाएगा ए, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जन्म के समय बीसीजी का टीका बच्चे को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। 74 का आंसर हो जाएगा ए, डिप्थीरिया, कुकर खांसी व टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। कैसे किया जाता है? 75 का आंसर होगा ए, जल में क्लोरीन डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों को शरीर में अवशोषित करना। सेवेंटी सिक्स का सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। पाचन तंत्र हमारे भोजन की पाचन व पाचित भोज्य पदार्थ के अवशोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र विभिन्न तंत्रों के प्रकारों का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 77 का आंसर होगा डी, खनिज व विटामिन कार्बोहाइड्रेट के अभाव में ऊर्जा देना। ये डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन।
सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 78 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला, डी ऑप्शन, प्लेग रेट्रोवायरस। ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। पश्चिम में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? 79 का आंसर होगा सी ऑप्शन, कोपरनिकस ने। पृथ्वी तथा अन्य नक्षत्रों का अपनी धुरी और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने की स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या करना कोपरनिकस का महान कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। एंटीबायोटिक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पहली खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। और दूसरा है, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन सर्वाधिक प्रचलित एंटीबायोटिक है। तो 80 का कौन सा ऑप्शन सत्य है? 80 का आंसर होगा बी। कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हेनीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। माइक्रोस्कोप से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? पहला है, माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म या अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1940 में नॉल्वा रस्का ने किया। और तीसरा है, कोशिका के अंगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। 82 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही होगा। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? 83 का आंसर हो जाएगा सी, आयरन। एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं पीला चेहरा, जल्दी थकना, थकावट तथा वजन कम होना। इस रोग में लोहा की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है, दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। पहला है हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, और चौथा है फाइलेरिया, और पांचवा है मलेरिया। 84 का आंसर होगा ए सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस रोग दूषित जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 85 का आंसर हो जाएगा ए, 70% होती है। मानव के शरीर में लगभग 70% भाग जल होता है। शरीर में जल पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकलकर शरीर के तापमान को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। हमारे शरीर में प्रोटीन आवश्यक है, इसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। 86 का आंसर हो जाएगा ए, क्वाशियोरकर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, किसी पारितंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
दूसरा है खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। और सी है हरे पौधे को प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ता माना जाता है। और डी है ए और बी दोनों सही हैं। 87 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही हैं। किसी पारितंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं क्योंकि यह सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और वे खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले पोषक स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। पहला है हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं, वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। बी है शाकाहारी जैसे हिरण, गाय इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और सी है मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और डी है उपर्युक्त सभी। 88 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है किससे बनता है? पहला है जैविक घटकों से, दूसरा है भौतिक घटकों से। 89 का आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र भौतिक और जैविक तंत्रों से बनता है जिसमें हवा, मृदा, जल और इन सब माध्यमों की भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वे आपदाएं जो अकार्बनिक पदार्थों से बनती हैं जैव संपदाएं कहलाती हैं। और दूसरा है वन व जंतुओं तथा पक्षियों मछलियों से प्राप्त संपदाएं अजैव संपदाएं कहलाती हैं। 90 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन है पहला है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल को अपनी जड़ के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा हरे वर्णक क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। कवकों के संदर्भ में विचार करें। पहला है कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन वे अपना भोजन नहीं बना पाते। दूसरा है कवक विषमपोषी होते हैं। 92 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन वे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और कवक विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। उद्दीपन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है सभी सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। दूसरा है मानव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र व पेशियां होती हैं। और तीसरा है पौधे जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करके वातावरण के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। 93 का आंसर हो जाएगा 93 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ऐसी कोई भी क्रिया जो अनुक्रिया उत्पन्न करती है उद्दीपन कहलाती है। सभी सजीव वस्तुएं इस प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। जंतुओं को उद्दीपन के प्रति अभिक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र व पेशियां होती हैं, जबकि पौधे जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करके
ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन है, जलीय पौधे पानी में प्लवन करते हैं। 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है प्लवन के लिए उनमें एक विशेष ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं, और दूसरा है तैरना आवश्यक है क्योंकि पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। 94 का आंसर होगा सी, कथन। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, अनुकूलन के संदर्भ में विचार करें। 95 का पहला ऑप्शन है अनुकूलन सजीवों के अंग की संरचना व संगठन में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव है, और दूसरा है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों का कांटे में तब्दील होना अनुकूलन का बेहतर उदाहरण है। 95 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें गद्दीदार व चौड़े पैर होते हैं, कुबड़ का होना, और सी है पानी संग्रह के लिए थैली का होना, और डी है उपरयुक्त सभी। 96 का आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त सभी सही हैं। कुबड़, गद्दीदार पैर और पानी की थैली कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो प्रतिकूल मरुभूमि पर्यावरण में रहने में ऊंट की सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। 97 का आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दहन क्रिया को नियंत्रण में रखती है। नाइट्रोजन पौधे के पोषण के लिए भी एक अनिवार्य तत्व है। कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन घुलनशील नाइट्रेटों में बदल जाती है। घुलनशील नाइट्रेटों को पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, वातावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है। 98 का आंसर हो जाएगा सी, उपरयुक्त दोनों विधियों द्वारा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरी ओर जंतु वायु में ऑक्सीजन लेकर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, वायुमंडल में जल वाष्प पहला है बादल, कोहरा, धुंध इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है जल वाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। 99 का कूट सही होगा, सी कूट सही होगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प मौसम संबंधी अनेक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे ओस, बादल, कोहरा, धुंध, वर्षा तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट आदि। जल वाष्प वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, 100 है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है बताइए दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, 21%। वायु का लगभग 1/5 भाग ऑक्सीजन होती है। वायु का लगभग 1/5 भाग ऑक्सीजन होती है और यह लगभग 21% होती है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।